Hello friends, welcome to Aslam DSA. This is day 1 of our 30 days of challenge. सो देखो हमारा जो चैलेंज रहने वाला है वो है कि डेली एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके साथ साथ उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे और उसके साथ एक लिंक में एक प्रॉब्लम होमवर्क ले देंगे। जैसे एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया और एक होमवर्क में दूंगा, फिर इवनिंग में एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, उसका एक होमवर्क में दूंगा एक क्वेश्चन। तो ऐसे करते हुए डेली हम लोग 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 30 डेज में 120 प्लस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाला है। तो कंसिस्टेंसी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग जस्ट मेक यू अ ग्रेट कोडर. So this is our first problem, day 1 morning problem, that is reverse an array. So the problem is reverse an array. So let's read the question. So it is an easy label problem. So first we are beginning with easy label, but we'll raise the bar like anything. So you are given an array of integers, that is array, and what is your task? That you have to reverse the given array. देखो तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम्पल में एक एरे दिया हुआ है 1 4 3 2 6. इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है. तो फॉर रिवर्सिंग हम क्या करेंगे कि हमारा अप्रोच सिंपल रहेगा कि स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हम लोग उसके रेस्पेक्टिव एंड वाले से रिप्लेस करना है, स्वैप करते जाना है. जैसे देख रहे हो यहाँ पे ना, हम क्या कर रहे हैं कि 1 को 5 से, 4 को 6 से, 3 को 2 से, ऐसे हम एक दूसरे को स्वैप करके फाइनली हमारा एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा. मिडिल तक हम लोग जाएंगे, उतने में तो हाफ ऐसे रिवर्स हो जाएगा जैसा तुमने देखा. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 3 एलिमेंट्स है, 4 है, 5 है और 2 है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 2 से स्वैप करेंगे और 5 के लिए कोई है नहीं तो वो एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा. तो इस तरह से 2 5 4 ये स्वैप हो गया, रिवर्स हो गया हमारा एलिमेंट फाइनली. और एक अगर हमारे पास सिंपल एक एलिमेंट रहेगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं है. और ये क्वेश्चन देखो, ये कुछ कंपनी से लाइक इसमें पूछा गया है एज पर GFG. दीज आर द कंपनीज लाइक TCS एंड ऑल, दे हैव आस्क्ड द सिंपल रिवर्स एन एरे प्रॉब्लम. So just it's an easier problem, just we are starting little warm up. उसके बाद we are like so going to solve really challenging problems. So our approach will be that we will create 2 pointers. एक हमारा रहेगा स्टार्टिंग पॉइंटर और एक हमारा रहेगा एंडिंग पॉइंटर. स्टार्टिंग पॉइंटर को 0 इनिशियलाइज करेंगे और एंडिंग पॉइंट को एरे का जो साइज रहेगा उसमें से एक कम, क्योंकि जो बाउंड्री जाता है ना, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग विल बी 0, एंडिंग विल बी n-1. तो ये 2 पॉइंटर हम लोग यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे कि एक हम लूप लगा देंगे जब तक कि हम एक दूसरे को ओवरलैप या फिर क्रॉस ना कर जाए. स्टार्टिंग वाले को हम लोग एक बढ़ाते जाएंगे और एंड वाले को एक घटाते जाएंगे. और हमारा क्या होगा कि जो एरे एलिमेंट रहेगा स्टार्टिंग पोजीशन पे और जो एंड पे रहेगा आपस में दोनों को स्वैप कर देंगे. स्वैप करने के बाद स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को बढ़ा देंगे और एंड वाले को एक माइनस कर देंगे. ठीक है, एंड वाले को हम लोग माइनस कर देंगे. नाउ लेट स्टार्ट कोडिंग. कोडिंग इज़ वेरी सिंपल. लाइक हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, एक स्टार्ट हमारा 0 के बराबर हो गया, एंड हमारा एरे ऑफ साइज -1 हो गया. ठीक है, तो ये दोनों हमने बना लिया पॉइंटर्स को. और एक हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे जब तक हमारा जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वो एंड वाले को क्रॉस ना कर जाए, ओवरलैप ना कर जाए, उसके बाहर ना चला जाए, आउट ऑफ द कंडीशन. लाइक वाइल हम क्या करेंगे कि जब तक जो हमारा स्टार्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू एंड ना हो जाए. देखो, जब तक ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा तब तक हमें करना क्या है कि 2 काम करना है. एक हम बना देंगे टेम्प्रेरी वेरिएबल, उसके अंदर हम एरे ऑफ स्टार्ट को ले लेंगे, फिर एरे ऑफ स्टार्ट को हम कर देंगे एरे ऑफ एंड के बराबर और एरे ऑफ एंड को हम टेम्प से कर देंगे. तो हमने क्या कर लिया, सिंपली स्वैप कर दिया इस एलिमेंट्स को. अब स्वैप करने के बाद मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट वाले को इंडेक्स को 1 से बढ़ा देना है और एंड वाले को 1 से घटा देना है. तो हमने 2 तरीका स्वैप करने का, लाइक हमने सीधा स्वैप फंक्शन यूज़ कर, लेकिन हमने यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का यूज़ किया और यहाँ पे स्टार्ट को हमने 1 से बढ़ा दिया और एंड को 1 से घटा दिया. अब उसके बाद सिंपल हो गया हमारा कोड और इसको हम सिंपली रन करा देते हैं और उसको हमने सिंपली कंपाइल कर दिया और ये रहा हमारा आउटपुट, सक्सेसफुली सोल्व हो गया. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब असलम DSA एंड चेक करो लिंक को डिस्क्रिप्शन में. मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम का PDF दे दिया है. होमवर्क कंप्लीट करो और टैग मी ऑन द लिंक्डइन एंड सेंड यू सोल्यूशन ऑन टेलीग्राम.